আগের ভিডিওয়ে আপনারা দেখেছেন শ্রী ঋষভদেব শ্বেতাম্বর জৈন মন্দির। এবার আমাদের পঞ্চম দর্শনীয় স্থান নালন্দার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। ঋষভদেব শ্বেতাম্বর জৈন মন্দির থেকে দূরত্ব 600 মিটার। এইটা বুকিং কাউন্টার, তো এইখান থেকে এই গেট থেকে ঢুকে বুকিং কাউন্টারে করতে হবে, টিকিট কাটতে হবে। 40 টাকা পার হেড অ্যাডাল্টের জন্যে। আর রোজই খোলা 365 দিন, হচ্ছে 9টা থেকে, সকাল 9টা থেকে বিকাল 4:40 অবধি এন্ট্রির জন্য টিকিট পাওয়া যায়। তার মধ্যে আপনাকে আসতে হবে। টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করে দরদাম করে সঙ্গে একটা গাইড নিয়ে নিই। बोलिए, शुरू करें? हाँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप सभी को वेलकम है नालंदा में। अभी हम लोग जिस स्थान पर घूम रहे हैं यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का रिमेंस है, जिसका इतिहास 1600 ईयर्स ओल्ड है। सबसे पहले जानेंगे कि नालंदा यहाँ क्यों बना। इसका रीजन यह है कि आज से 2600 वर्ष पहले 600 BC में यहाँ भगवान बुद्ध आए। उस समय यूनिवर्सिटी नहीं था, एक बहुत बड़ा आम का बागीचा था पावारिका नाम का। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर भगवान बुद्ध यहाँ पर आए, उपदेश दिए, उपदेश के कारण शिक्षा का माहौल बना, वही फेमस हुआ, जिससे बाद में नालंदा महाविहार का रूप दिया गया। इसे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो नालंदा जो वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना, नालम और दा। नालम मीन्स होता है लोटस फ्लावर, दैट इज द सिंबल ऑफ नॉलेज, एंड दा मीन्स टू गिव। इट मीन्स विच गिव्स नॉलेज इज कॉल्ड नालंदा। जो स्थान ज्ञान देती है उसे नालंदा कहा जाता है। पूरे एशिया महादेश में उसमें 3 यूनिवर्सिटी था। पहला तक्षशिला जो कि पाकिस्तान रावलपिंडी, दूसरा ये नालंदा, और तीसरा था विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में। तीनों में नालंदा जो था ये सबसे बड़ा था और रेसिडेंशियल था। इस यूनिवर्सिटी की सर्वप्रथम राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त ने इसको तैयारी किया। 413 AD से लेकर 455 AD तक इसका बनने का कार्य चला। पुनः इस यूनिवर्सिटी को डेवलप किया गया राजा हर्षवर्धन के द्वारा 7th सेंचुरी AD में, एंड अगेन 9th सेंचुरी AD में राजा देवपाल ने इसे तीसरा बार डेवलप किया। यानी कुल मिलाकर 3 डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा इसका डेवलपमेंट रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द एंड ऑफ 1200 AD 1197 में बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, आग लगा दिया। यूनिवर्सिटी का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स की मृत्यु हो गई और कुछ जान बचा के भाग निकले। उसके बाद धीरे धीरे जगह बाय नेचर मिट्टी से दबते चला गया, क्योंकि डिस्ट्रॉय के बाद कोई राजा इसको डेवलप नहीं कर पाया। इसको खुदाई करके निकाला गया, और खुदाई के बाद हम लोग देखते हैं, समझते हैं 1 वर्ग किलोमीटर एरिया, फिर सीधा देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में खुदाई हुआ, जिसमें टोटल 11 हॉस्टल मिला, जिसको हम लोग चलकर देखेंगे। दूसरा खुदाई भारत सरकार ने किया। जो ऊंचा टीला दिख रहा है ना, ये 1974 से 82 के बीच का खनन कार्य हुआ। इसके अंदर में भीतर में माटी का अवशेष है, जिसके आधार पे बताया था कि 80 फीट ऊंची प्रतिमा थी भगवान बुद्ध की, लेकिन अभी है नहीं, पूरा डैमेज है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 22 साल ब्रिटिश के द्वारा और 8 साल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 30 साल 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में खनन हुआ है। इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। लेकिन जब पढ़ाई होता था ना, उस समय यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10 बाई 5 किलोमीटर एरिया में 108 हॉस्टल था। इधर में पूरा हाँ 108 हॉस्टल, हाँ, लेकिन खुदाई में मात्र 11 मिला। 97 जो हॉस्टल है अभी तक अंडरग्राउंड है, गांव बसा हुआ, मिट्टी का अंडरग्राउंड गांव बसा हुआ। ये जानकारी कैसे मिला कि 108 हॉस्टल था? ये जो भी जानकारी है ये सब ह्वेनसांग की डायरी से लिया गया। जो चाइनीज ट्रेवलर थे वो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके थे राजा हर्षवर्धन के काल में। 7वीं शताब्दी में यहाँ पर आए थे, वो रहे थे, और वे पढ़कर चले गए, चाइना में डायरी लिखा। उसी डायरी को अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्राप्त करके स्टडी करके खनन कार्य करवाया। यदि वो डायरी नहीं मिलता तो जानकारी प्राप्त करना मुश्किल था। यानी अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग ऑटोग्राफी ये 10% एरिया हम लोग देखेंगे, 90% पार्ट अंडरग्राउंड है। ठीक है ना, तो चलकर देखते हैं आगे में। तो पूरा जो एरिया खनन कार्य करके निकाला गया, और यहाँ से खनन कार्य के समय का तस्वीर है। ये हाँ, ये हम दिखाएंगे ये कहाँ पर है। एक ग्रैंडरी सेल स्टोर रूम है, इसके दिखाएंगे। उसका जो ब्रिक्स जो देखेंगे, आदमी जो खड़े हैं ना, तो उसमें भी काबू
ये सब ब्रिक्स जो है ना, हाँ। ये बिल्कुल ओरिजिनल है उसमें का। अच्छा। हम दिखाएंगे अंदर में, ये सब उसमें का पार्ट है, बिल्कुल ओरिजिनल। ये जहाँ पे ले दिखाएंगे आपको याद आएगा कि हम तस्वीर में दिखाए थे, पहला तस्वीर है ये, पूरा फर्स्ट तस्वीर, ठीक है ना, वो दिखाएंगे अंदर में। और ये सारा खनन कार्य के समय का तस्वीर 1917-18, जब एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल टाइम जब खनन हुआ, ये पूरा माटी से ढक गया था। ये देखेंगे माटी से ढका हुआ पार्ट, अच्छा ऐसा था। इसी तरह से ढका हुआ था, जिसका खुदाई किया गया 1919-20 में ये तस्वीर है, ठीक है ना। इसके भीतर से क्या मिला वो अंदर में दिखाएंगे। हाँ, माटी से पूरा छपा हुआ है, और इसके भीतर में जो मिला वो आगे दिखाएंगे, और मेन जो ओरिजिनल है वो भी अंदर में दिखाएंगे, भीतर में दिखाएंगे। तो ये सभी 11 हॉस्टल में सभी लिविंग रूम्स बीच में क्लासरूम, ये 2 हॉस्टल का पार्ट है। और ऐसा हॉस्टल 108 था, अभी 11 मिला है, और 11 हॉस्टल का ये बाहरी भाग है, ठीक है। हाँ, ये देखेंगे, ये भगवान बुद्ध के स्टेचू, ये बिल्कुल ओरिजिनल, उसमें के मॉन्क बौद्ध भिक्षु के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये भी दिखाएंगे। उसमें अष्टको इमेज होता था, अष्टको चूना, सुर्खी, बालू, मिट्टी का पार्ट, और वही पार्ट जो डैमेज हुआ है ना, जिसका अवशेष टेम्पल में हम दिखाएंगे, बहुत जगह अवशेष वो ओरिजिनल बचा हुआ है, ठीक है ना। उसी माटी के अंदर से ये पार्ट मिला है, यही माटी का टीला दिखा है ना वहाँ का, उसके भीतर से मिला, जो पूरा ढका हुआ था 1924 में, जिसमें ये स्ट्रक्चर मिला है। हाँ, इसे लोकेशन के टेम्पल में 3 कहा जाता है, वो दिखाएंगे अंदर। बाकी सब ये सब जितना भी देखेंगे सब हॉस्टल का रूम वगैरह, सब क्लासरूम, सब रूम हॉस्टल का पार्ट है, कुछ टेम्पल का भाग है। तो उसमें यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और 2,000 प्रोफेसर सभी शासक रहते थे, यानी उन लोग को रहने के लिए यहाँ 12,000 कमरा था, 12,000 कमरा। उसमें यहाँ का बिल्डिंग 3 स्टोरी, 6 स्टोरी और 9 स्टोरी थे, ठीक है ना। उतना ऊंचा बिल्डिंग, उतना स्टोरी तो नहीं है, लेकिन मल्टी स्टोरी होने का हम एविडेंस दिखाएंगे, ठीक है। 3 बड़ा उसमें ग्रंथागार छिलो, ग्रंथागार था रत्न दधी, दूसरा था रत्न रंजक, और तीसरा था रत्न सागर। रत्न दधी रत्न ग्रंथागार छिलो 6 तल्ला, रत्न सागर ग्रंथागार छिलो 9 तल्ला। पूरा ग्रंथागार में 90 लाख बोई छिलो, सारा बोई कॉपर प्लेट और भोजपत्र। वो क्या है, चीना भाषा में? नहीं, किताब नहीं, सब पाली भाषा। अच्छा, पाली। हाँ, और सारा भोजपत्र जो लकड़ी, वुडन लकड़ी का छाल का था, काठ छाल, उसी काठ छाल के कारण उसको नुकसान पहुंचाया। हाँ, भोजपत्र, और उसी में आग लगाया, इसी कारण वो पूरा बुक्स जो है 6 मास तक जलती रही। यानी खनन कार्य में वो लाइब्रेरी, वो बोई का भाग, कुछ भी भाग नहीं मिला है, क्योंकि 9 किलोमीटर एरिया में अंडरग्राउंड है। तो इसका मेन गेट और लाइब्रेरी और 97 हॉस्टल, जितना पार्ट पावर गलो में अभी तक ढका हुआ है, गांव बसा हुआ उस पर। तो खनन कार्य तो बंद है, लेकिन जो आसपास से गांव बसा हुआ है। जुलाई 2016 तो पूरे बिहार स्टेट में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फर्स्ट महाबोधि टेम्पल बोधिया में, जिसे यूनेस्को ने 2002 में शामिल किया, और इसे 2016 में। ये 2016 में हुआ? हाँ, 2016 में हुआ। तो अभी नतून गेट है, मेन गेट नहीं मिला। ये नया दीवार का मोटाई देखेंगे, लगभग 8 फीट मोटा दीवार। मोटा दीवार होने का रीजन बताएंगे, सीमेंट स्लैब से बाद में दिया गया। ये था पहले सीमेंट वाला? नहीं, सीमेंट बाद में दिया गया। बाद में दिया गया। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রাচীন ভারতের অন্যতম বৃহত্তম এবং বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, যা বৌদ্ধ ধর্মের অধ্যয়ন কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত ছিল। तो हमने अभी जस्ट बताया था कि टोटल 11 हॉस्टल खनन कार्य में पाया गया, उसमें से नंबर 5 के पास खड़े हैं, है ना। विहार संख्या 5, मोनास्ट्री 5। तो जहाँ पर मॉन्क लोग रहते थे उसे मोनास्ट्री कहा जाता था। हिंदी में कहेंगे बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। उसी विहार से स्टेट का नाम बिहार पड़ा। अच्छा, यानी बिहार वर्ड टेकन फ्रॉम दैट विहार वर्ड, है ना। तो बोलचाल की भाषा में हॉस्टल कर सकते हैं। नंबर 5 हॉस्टल का ये सभी लिविंग रूम्स। ये लिविंग रूम था? हाँ, गड्ढा इसलिए है कि 5वीं शताब्दी का लेवल वही था। उस समय का वो दरवाजा बंद क्यों है? क्योंकि 200 साल में बिल्डिंग बाय नेचर डैमेज हुआ, बाद में राजा कवर करके फिर डेवलप किया। दरवाजा यूज में था, तो ये सामने का भाग नहीं था, ये 7वीं शताब्दी का है, और इससे ऊपर 9 वाला पूरा डैमेज हो चुका है। तो चारों तरफ लिविंग रूम, बीच में कोर्टयार्ड, क्लासरूम पढ़ने के लिए, हाँ, थाकने के लिए। एक कमरा में एक जन था, और उसमें का दरवाजा यूज में था, तो ये सामने का नहीं था, ये 7वीं शताब्दी का 200 साल बाद वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर घेरा हुआ है। आइए हम लोग आगे चलेंगे, देखें। इधर भी हॉस्टल है और इधर भी हॉस्टल है।
ऊपर में जितना ब्रिक्स देखेंगे ना वो सारा पार्ट रिपेयर है। देखिए 2 ईंट के जो सीमेंट लगा हुआ है ना, 2 ईंट के बीच में सीमेंट है, लेकिन दीवार देखेंगे ना इट इज ओरिजिनल 1600 ईयर्स ओल्ड। इसमें सीमेंट नहीं था, ईंट की जुड़ाई चूना, सुर्खी, बालू, माटी, गुड़, उड़द दाल, बेले रस, गन्ना रस, ये सब को यूज किया गया। तो सोचिए ये बिल्कुल ओरिजिनल दीवार है, उसमें का 1600 वर्ष पुराना, और यहाँ से ऊपर रिपेयर्ड है। तो सोचने की बात यहाँ है, से रिपेयर है। हाँ ऊपर से रिपेयर्ड है। तो सोचने की बात है कि 10 किलोमीटर एरिया लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा, कितना गुड़, उड़द का दाल, बेल का रस लगा होगा। उसमें भी 8-8 फुट मोटा मोटा दीवार। এটি বিহারের নালন্দা জেলায় অবস্থিত ছিল এবং চতুর্থ শতক থেকে 12 শতক পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন অংশের ছাত্রদের আকর্ষণ করেছিল। देखिए हम लोग अभी ये जो पूरा लाइन जो देख रहे हैं ना, ये लाइन पूरा हॉस्टल लाइन हो गया। और हम लोग अभी 2 हॉस्टल के बीच से एंट्री किए हैं। ये पूरा 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो है ना वहाँ तक, और ये लाइन हो गया पूरा टेम्पल का। यहाँ देखेंगे ये जो ऊंचा टीला है मिट्टी वाला, ये पहला टेम्पल हो गया। दूसरा खजूर के पेड़ के पीछे टीला दिख रहा है दूर में। हाँ वो दूसरा ये पेड़ के पीछे खजूर जो है ना उसके पीछे में, और एक जो लास्ट दिख रहा है वो लास्ट, सेकंड, और ये हो गया फर्स्ट। ये देखिए टेम्पल। हाँ टेम्पल, ये देखिए लास्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया फर्स्ट। चत्याज टेम्पल और मोनास्ट्री हॉस्टल है ना। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी लिविंग रूम्स रहने के लिए, ये सेंटर में कोर्टयार्ड, क्लासरूम पढ़ने के लिए। हम लोग अभी यहाँ से एंट्री किए, यहाँ पर भी खड़े हैं। ये गड्ढा कमरे देख कर आ रहे हैं, नंबर 5 हॉस्टल का। ये वाला हाँ ये सब अभी देख कर आ रहे हैं। अच्छा। और अभी हम लोग चलेंगे एक हॉस्टल में, जहाँ पर सब जाकर के रूम, क्लासरूम सब देखेंगे। इसी तरह से 108 हॉस्टल था। बाकी 97 इधर है ये कहना मुश्किल है। 11 मिला है जो हम लोग देखें। तो हम लोग चलते हैं इसमें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इधर आएंगे बताएंगे। आइए। বিশ্ববিদ্যালয়টি গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং হর্ষবর্ধনের শাসনকালে তা শিক্ষা ও গবেষণার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ये है हॉस्टल का दरवाजा, और दरवाजा से पहले दोनों साइड में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। तो हम बताए थे ना कि जहाँ भी देख रहे हैं यहाँ पर था। हाँ कि मिट्टी का अवशेष बचा हुआ है। जो बहुत बड़ा बहुत सा सेट दिया हुआ है। वो मिट्टी का अवशेष इसी तरह देख रहे हैं, मिट्टी का अवशेष है वो। अच्छा। वही स्टको इमेज होता था, चूना, सुर्खी, बालू, मिट्टी का पार्ट, इसका अवशेष बचा हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है ना, ये सब नीचे का ब्रिक्स बिल्कुल ही ओरिजिनल है, उस समय का 1600 ईयर्स ओल्ड। हमने बताया था इसे 5वीं शताब्दी का लेवल हो गया। कुमारगुप्त के समय का लेवल वो था। ठीक है ना, जो चल रहे हैं अभी का लेवल है। मैंने 5वीं शताब्दी में पूरा इसी लेवल में पूरा बसत बना हुआ था ये लेवल में, है ना। इसका एविडेंस दिखाएंगे कैसे 5th का लेवल है, एविडेंस दिखाएंगे। और हमने बताया था इसे डिस्ट्रॉय करके आग लगाया गया, तो उसमें का देखेंगे जला हुआ निशान। अच्छा। उस समय का जला हुआ निशान ओरिजिनल आग लगाता है। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময়ে প্রায় 10,000 ছাত্র এবং 2,000 শিক্ষক ছিল। এখানে ছাত্রদের মূলত বৌদ্ধ ধর্ম, বেদ, গণিত, জ্যোতিষবিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বিশেষ বিষয় ছিল তার বিশাল পাঠাগার, যার নাম ছিল ধর্মগ্রন্থ। এটি ছিল সেই সময়কার পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম পাঠাগার এবং এখানে বহু অমূল্য গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। ये सभी लिविंग रूम्स सब हो गया, रहने वाला कमरा। अंदर जा सकते हैं, अंदर देख सकते हैं, गड्ढा है आगे में, इसलिए आगे में बताएंगे इसके बारे में। देख लीजिए, हाँ देख लीजिए। लेकिन सीमेंट का जो पार्ट बोलते हैं ना, जो ड्रेनेज अभी का है, अभी जो बारिश होती है ना, उस पानी को निकलने के लिए। ये लिविंग रूम था। हाँ लिविंग रूम। इतना ऊंचा दीवार किया था। ऊंचा बिल्डिंग मल्टी स्टोरी होता था ना। अच्छा, इसमें ये था। हाँ उसको दिखा बताएंगे। इधर आ जाइए, इधर गड्ढा कमरा है ना, तो आगे में चल के बताएंगे। यहाँ पे डेंजरस है ना, थोड़ा सा रिस्क है। अच्छा से आइए। এগুলো সব ক্লাসরুম একটা, লিভিং রুম একটা। ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी होता था, सीढ़ी भी है छत पर चढ़ने के लिए, लेकिन छत नहीं, सीढ़ी डैमेज है, यहाँ पर सीढ़ी है। ठीक है ना, आइए एक कमरा बताते हैं, दिखाएंगे। सीमेंटेड स्लैब ये सब बाद का दिया हो गया, सीमेंट वाला जो पार्ट है ना ये सब बाद में दिया गया। ये सब लिविंग रूम। हाँ सब लिविंग रूम। आइए।
यहाँ पर देखेंगे हम जो बता रहे हैं वो सब कमरा सेम है एक जैसा। इसे यहाँ पर दरवाजा होता था लकड़ी का, उसका सपोर्ट के लिए, यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए, अच्छा है ना। देखिए केव जैसा हर कमरा का सेम होगा, अच्छा ठीक है ना। इधर आइए, ये हो गया लाइट जलाने के लिए, दिया जलाते थे उसमें, दिया जलाता है। हाँ। इस तरह से 9 फीट बाई 9 फीट का एक कमरा एक विद्यार्थी के लिए, एक के लिए। और ऐसा कमरा, हाँ, ऐसा 12,000 कमरा था। 10,000 फॉर स्टूडेंट्स, 2,000 फॉर टीचर्स। बिल्डिंग मल्टी स्टोरी होता था, उसका एविडेंस मिला। ये दरवाजा इस फ्लोर का, ऊपर में देखिए दरवाजा ऊपर फ्लोर का है, दरवाजा ऊपर फ्लोर का, नेक्स्ट फ्लोर का। इस तरह से मल्टी स्टोरी होने का एविडेंस मिला। यानी उस दरवाजा से जस्ट नीचे में छत होता था, वुडन सपोर्टेड, वुडन जलने का डैमेज हो गया। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, हाँ, उसके ऊपर नहीं ऊपर। ये कौन बिल्डिंग कितना स्टोरी था ये कहना मुश्किल है। उसमें 3 स्टोरी था, 6 स्टोरी था, 9 स्टोरी था, ठीक है ना। हाँ, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 9 तल्ला उसमें। ये सब देखेंगे, ये ब्रिक्स ओरिजिनल है उसमें का, सीमेंट यूज के ऊपर में वो रिपेयर्ड, ठीक है ना। हम लोग कमरा देखनी है, आइए चलते क्लासरूम देख। 1200 শতাব্দীতে আফগান আক্রমণকারী মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে যায়। ये नीचे का जो लेवल है ये 5वीं शताब्दी का क्लासरूम। 5वीं शताब्दी का जब ये क्लासरूम था उसमें ये हो गया लेक्चर स्टेज, टीचर के बैठने का स्थान। टीचर के लिए? जी हाँ, टीचर के बैठने का स्थान। 5वीं शताब्दी में ये क्लासरूम, ये लेक्चर स्टेज। 200 साल बाद 7वीं शताब्दी में इसको कवर्ड करके बनाया। ऊंचा दिख रहा है ना, तो 7th में क्लासरूम ये बन गया ऐसे, और इसमें का फिर ये लेक्चर स्टेज हो गया, ठीक है ना। लेक्चर स्टेज ये वाला। फिर 9वीं शताब्दी में राजा देवपाल ने ऊपर में क्लास बनाया। ये स्टोन का पार्ट पिलर के ऊपर है ना, तो बीच में स्तूप बना और ऊपर में क्लास बना। ऊपर का क्लास में डैमेज है, उसका लेक्चर से वहां पर ब्लैक दिख रहा है ना, वो 9th सेंचुरी का लेक्चर स्टेज। इट मीन्स 200 साल में बिल्डिंग बाय नेचर डैमेज हुआ, राजा लोग का शासन है, कवर करके बनाते चले गए। 5वीं शताब्दी का लेक्चर स्टेज, 7वीं शताब्दी का लेक्चर स्टेज, 9वीं शताब्दी का लेक्चर स्टेज। 5वीं शताब्दी का क्लासरूम, 7वीं शताब्दी का क्लासरूम, ऊपर में है उधर में 9वीं शताब्दी का क्लासरूम। 3 लेवल देखने मिलता है, तो 3 लेवल और तीनों का ड्रेनेज सिस्टम वो देख रहे हैं ना। 5th में नीचे का है, 5वीं का, 5th का, वो नेक्स्ट होल 7th का, और स्टोन लगा हुआ 9th का। ऑल आर ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी। जिस तरह से राजा सम्राट अशोक का सिंबल शेर होता था, उसी तरह से राजा कुमारगुप्त का सिंबल था, वो सिंबल था धनुष। तो देखिए धनुष बना हुआ है ना, आधा है, आधा धनुष इसके अंदर लगा हुआ है। इट वाज द सिंबल ऑफ किंग कुमारगुप्ता हु फाउंडेड दिस यूनिवर्सिटी। तो उनका ये सिंबल था, दोनों साइड का। हाँ, ये तो बाद में ना, इसी कारण आधा दबा हुआ है। ये दोनों कमरा जो देखेंगे, ये दोनों कमरा, यही कमरा हम पहला तस्वीर दिखाए थे, फर्स्ट तस्वीर जो वहाँ पर जो गैलरी से लिखा था, यही दोनों कमरा है। 5 नंबर क्या बोला वहाँ पर लिखा है, सबसे फर्स्ट तस्वीर दिखा था ना। हाँ, ये दोनों कमरा देखेंगे, उसमें का स्टोरूम था। इसका आगे का ब्रिक्स देखेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल है। जो हम ब्रिक्स दिखाए थे, ओरिजिनल ब्रिक्स दिखाएंगे। देखिए ब्रिक्स इतना ओरिजिनल है, देखिए सीमेंट लगा वो रिपेयर किया गया है ना। सादा वाला जो हाँ, ये ओरिजिनल है, ये सादा वाला रिपेयर है। इस तरह से दोनों कमरा उसमें का ये स्टोरूम था। यहाँ से हाँ, यहाँ से खुदाई में 2 बड़ा घड़ा और जला हुआ चावल मिला है, जो म्यूजियम में रखा हुआ, ठीक है ना। म्यूजियम में रखा हुआ स्टोरूम था ये। तो कुआं हो गया पीने के लिए पानी, लेकिन अभी सूखा है, पानी नहीं है, ठीक है ना। आइए, ये एक टेम्पल था, मंदिर था। अंदर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। ये दोनों साइड जो है ना माइका स्टोन है। इसके ऊपर में 3 होल देखेंगे, 1 2 3 कॉपर का प्लेट था इस पर, कॉपर प्लेट। जब लाइट पड़ता था ना, सनलाइट और मूनलाइट, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पड़ता था। हाँ, लाइट रिफ्लेक्ट होता था। हाँ, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये टेक्नोलॉजी उसमें 1600 वर्ष पहले यूज किया गया। अभी देखिए इसमें चमक है। यहाँ पर खड़े हुई, यहाँ पर आइए खड़े हुई, यहाँ पर उसको देखिए उसमें चमक रहा है। हाँ, सोचिए अभी इसमें चमक है, उसमें कितना चमकता होगा। तो बिल्कुल ओरिजिनल ये माइका स्टोन। इस तरह से हाँ, इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होता था। अब्रक ওখানে আরোটা পড়বে, भगवान बुद्ध देव की प्रतिमा करता है, भीतर में जाता था। এই যে এটা কুয়া, এখান দিয়ে জল খেত তখনকার দিনে। তো এখন এই কুয়াতে জল নেই, এইখানে আগে জল থাকতো, এখান থেকে জল খেত, খাবার জল।
এইখান দিয়ে উপরের ফ্লোরে ওঠার জন্য সিঁড়ি ছিল, এই যে দেখা যাচ্ছে ফ্লোর ঢালাই করা ছিল। আর এইগুলো ছিল স্টোর রুম, দুটো স্টোর রুম, এখানে সব জিনিসপত্র রাখা থাকতো। এটা মন্দির, আর এটা ৫ম শতাব্দী, এটা ৭ম শতাব্দী, ৯ম শতাব্দী। ये बड़ा जो भाग दिख रहा है ना, ये हो गया असेंबली हॉल मीटिंग के लिए, ठीक है ना। और ये देखेंगे असेंबली हॉल का स्टेज हो गया ये वाला, ठीक है ना। हम लोग अंदर में धनुष देखे थे ना, आधा धनुष, यहाँ पर पूरा धनुष दिखाएंगे, राजा कुमारगुप्त का सिंबल। ये देखिए वो सीढ़ी जो है, वो सीढ़ी में जो देखें धनुष बना हुआ है, उसी से प्रमाणित होता है ये गुप्त काल का लेवल। ये भी हॉस्टल का दरवाजा है, ये भी हॉस्टल का दरवाजा है। अंदर में रूम क्लासरूम, 2 हॉस्टल ये, बाकी 9 हॉस्टल ये, 9 2 11 हॉस्टल। अब इसके बारे में बताएंगे क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया सारीपुत्र स्तूप। सारीपुत्र जो थे भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य थे, जिनका जन्म नालंदा में और निर्वाण भी नालंदा में ही हुआ। जब निर्वाण हुआ तो सबसे पहले लोकल मॉन्क ने उनके बॉडी के अवशेष पर इस स्तूप का निर्माण किया, जिसे अस्थि कहते हैं। अस्थि पर बनाया गया। 3 बार लोकल मॉन्क ने बनाया, इस तरह से कवर करते करते 4th टाइम इसको किंग अशोक ने भी बनाया। वो पार्ट तक दबा हुआ है, क्योंकि अशोक का टाइमिंग जो था वो 300 BC था। हाँ बड़ा वाला, ये बड़ा वाला। अशोक का टाइमिंग 300 BC था। यूनिवर्सिटी बना है 5th सेंचुरी AD में, यानी अशोक के 800 साल बाद राजा कुमारगुप्त ने जब यूनिवर्सिटी बनाया तो उन्होंने इसको 5वां बार डेवलप किया। यानी 4था बार अशोक ने, 5वां बार राजा कुमारगुप्त ने, और 6ठा बार हर्षवर्धन, 7वां बार देवपाल। 7 बार कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसी कारण इतना बड़ा है, विशाल है। ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर सारीपुत्र स्तूप के नाम से नाम होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कहीं कहीं भगवान बुद्ध की प्रतिमा बिल्कुल ओरिजिनल है, देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल बुद्ध की बिल्कुल ओरिजिनल रिपेयर हो रहा है। रिपेयर हो रहा है, उसमें का ओरिजिनल मॉन्क के द्वारा बनाया गया। इस तरह से देखेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर है जो अंदर से कहीं खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। और सीढ़ी का जो लेवल है वो अलग अलग बाद के राजाओं के डेवलप किया हुआ, हर्षवर्धन के समय का, देवपाल का सीढ़ी है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया सारीपुत्र स्तूप। दूसरा जो शिष्य थे ना, उनका नाम था मोदगलायन। उनका स्तूप बना हुआ मध्य प्रदेश में सांची स्तूप के नाम से आता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में भगवान बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किए। धीरे धीरे शिष्यों की संख्या बढ़ती गई, वही गुरुकुल बना, जिसे नालंदा महाविहार का रूप दिया गया, ठीक है ना। आयताकार बारह का जो देख रहे हैं इधर जितना भी है सब, ये सब ध्यान करने का मेडिटेशन प्लेटफॉर्म, ध्यान मेडिटेशन। लेकिन जो गोल गोल देख रहे हैं राउंड इधर आगे में देखिए बहुत सारा है, इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे राउंड है। ये सब हो गया समाधि स्थल। मतलब बहुत सारा स्टूडेंट्स टीचर्स 5 साल 10 साल पढ़ के अपना घर चले गए, बहुत सारा पूरा जीवन यहीं रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी यादगार में समाधि स्तूप बनाया गया। हाँ, उनको इम्पोर्टेंस देने के कारण यहीं पे समाधि बनाया गया। इम्पोर्टेंस देने, क्योंकि दे वाज द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ज्ञान अपने योगदान दिया है ना, इसलिए उनको इम्पोर्टेंस देने का जितना भी हाँ, ये आयताकार बराकार चौकोर ध्यान वाला स्थान, गोल वाला सब समाधि स्थल स्तूपा। इस तरह से ये पूरा लाइन जो है ना, वो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक टोटल 11 हॉस्टल मिला है। ये लाइन पूरा हॉस्टल लाइन 11 हॉस्टल, और ये लाइन हो गया पूरा टेम्पल पूरा डैमेज है, सिर्फ बाउंड्री वाल देके बचा हुआ है। टेम्पल जो है ना मिट्टी का टीला से बचा हुआ, उस तरह से पूरा मिट्टी से ढका हुआ था, तो एविडेंस है वो। तो इस तरह से 2 लाइन में, एक लाइन टेम्पल और एक लाइन हॉस्टल, इतना बड़ा एरिया हम लोग देखते हैं, समझते हैं। इस तरह से यूनिवर्सिटी 700 साल तक चला। एक हॉस्टल में कितना स्टूडेंट रहता था? एक हॉस्टल में एक फ्लोर पे 34 या 34 स्टूडेंट एक फ्लोर पे। 34 एक फ्लोर पे, और उस तरह से मल्टी स्टोरी था बिल्डिंग, है ना। तो इस तरह से है जो एक फ्लोर पे, उसके हिसाब से कौन बिल्डिंग कितना स्टोरी, एग्जैक्ट कहना मुश्किल है कि कितना स्टोरी था, उसके अनुसार से जानकारी होती है। लेकिन हाँ, 12,000 कमरा था, उसमें 10,000 विद्यार्थी थे, 2,000 प्रोफेसर थे। इस तरह से 2 लाइन में, एक लाइन हॉस्टल लाइन और एक लाइन टेम्पल लाइन, इतना बड़ा एरिया मिला, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया। मंदिर ध्वंसस्तूप।
আজকের দিনে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে চিহ্নিত। ইউনেস্কো দ্বারা এটি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এটি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অমূল্য দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটাও পাত্র, এগুলো ক্লাসরুম, এই লিভিং রুম, ক্লাসরুম এটা। আর এই আমাদের নালন্দা রুইন্স, ইউনিভার্সিটি রুইন্স ঘোরা শেষ হলো। আজকে এবার আমরা যাব নালন্দা আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম এবং আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান, যে স্থানগুলির ভিডিও পরবর্তী এপিসোড 6-এ আমাদের ভ্রমণ পিপাসু চ্যানেলে দেখতে পাবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক ও শেয়ার করুন। এরকম আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমার এই ভ্রমণ পিপাসু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন।